नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए 1 मिनट में देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। समस्तीपुर के नगर थाना इलाके में भीषण अगलगी के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप पकड़ लिया। कई दुकानें जलकर खाक हो गई। दरअसल मगरदही घाट के सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर घर जा चुके थे कि अचानक पहले एक दुकान में आग लगी। इस आग की लपटों में कई और भी दुकान आ गए। देखते ही देखते कई दुकानों में आग लग गई। दुकान में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। अगलगी के दौरान कई सिलेंडर में विस्फोट भी हुआ। सिलेंडर में विस्फोट से आसपास के इलाके में जोरदार धमाका हुआ। अगलगी के बाद इलाके में आग के गोले आसमान में नजर आने लगे। खबर अग्निशमन विभाग तक पहुंची। दमकल की कई गाड़ियां मगरदही घाट पहुंची और दुकानों में लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकानदारों के लाखों के सामान इस अगलगी में खाक हो गए। मगरदही घाट में अगलगी के बाद अब सिर्फ तबाही की तस्वीर है। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गढ़वा के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जंगल में लगी आग से वन संपदा को भारी नुकसान के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल फरवरी और मार्च के महीने में जब महुआ का फल पककर तैयार हो जाता है तो उसे चुनने के लिए आसपास के लोग पत्तियों को जलाने के लिए आग लगा रहे हैं। यही आग धीरे धीरे पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले रही है। जंगल में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया है। तेजी से जंगलों में आग फैल रही है। 1 घंटे के अंदर तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में आग लग गई। भंडारिया, मेराल, गढ़वा सदर, बरडीहा के पहाड़ी और जंगली इलाकों में आग की लपटें धधक रही है। जंगल में आग लगने से कई कीमती पेड़ झुलस गए हैं। जंगलों में रहने वाले जानवर झुलस रहे हैं। वहीं हवा की तेज झोंके से आग और तेजी से अपना पांव पसार रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग नहीं लगाने की अपील की है। पटना सिटी के अगमकुआं में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार के इंजन में लगी आग तेज होती गई। कार में आग लगने से आग के गोले नजर आने लगे। गनीमत ये रही कि कार सवार लोग सही समय रहते कार से बाहर निकल गए। इधर देखते ही देखते आग ने पूरी तरह से कार को अपनी चपेट में ले लिया। आग की तेज लपटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई। इससे पहले कि फायर ब्रिगेड पहुंचकर NH 30 पर कार में लगी आग को बुझाती, कार बुरी तरह से जल चुकी थी। आग लगने के कारण आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड जब तक पहुंची तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग मुजफ्फरपुर से पटना की ओर आ रहे थे। इसी दौरान अगमकुआं में NH 30 पर कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी है। माना जा रहा है कि कार के अंदर वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लग गई। चक्रधरपुर में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टेबो के हलमद और रोगोद के जंगलों में अभियान के दौरान कई IED बम बरामद किए हैं। नक्सलियों ने बम को जमीन के अंदर छिपाकर लगाया हुआ था और यह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों ने इन जंगलों में IED बम छुपाकर रखे हुए थे। नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान पर निकली टीम ने मौके पर ही सभी IED बमों को डिफ्यूज कर दिया है। मौके से सर्च अभियान के दौरान कुल 6 IED बम, 1 पीस टिफिन बम और 9 बंडल कोटेक्स विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इस संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का साफ साफ कहना है कि नक्सलियों की हर साजिश को इलाके में नाकाम कर दिया जाएगा। अरवल जिले में बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने वाले नियोजन कार्यालय खुद ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नियोजन कार्यालय के भवन की हालत ऐसी है कि कभी भी यह धराशायी हो सकता है। जर्जर हो चुके भवन की छत में दरारें आ गई है। आज तक इस नियोजन कार्यालय के लिए भवन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। विभाग ने खाना पूर्ति के लिए राशि तो आवंटित जरूर कर दिया है, लेकिन जमीन नहीं मिलने की वजह से जर्जर 2 कमरे के भवन में नियोजन कार्यालय चल रहा है। ऊपर से 2012 में जब से जहानाबाद जिले से ये नियोजन कार्यालय अलग हुआ है, तब से आज तक जिले के इस नियोजन कार्यालय में किसी भी स्थायी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। एक डाटा ऑपरेटर के भरोसे पूरा नियोजन कार्यालय संचालित किया जा रहा है। ये हाल तब है जब इस नियोजन कार्यालय में 5
5 प्रखंडों के बेरोजगार युवक पंजीकरण कराने के लिए हर दिन यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने वाला नियोजन कार्यालय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बदहाल है। मार्च के इस महीने में सिमडेगा के जंगलों में महुआ फूल टपकना शुरू हो गया है। गांव के लोग सुबह से ही महुआ चुनने खेतों और जंगलों की तरफ निकल रहे हैं। जंगल के चारों ओर महुआ फूल की खुशबू बिखर रही है। जंगल के आसपास के लोगों के लिए महुआ जीवन का आधार है। बाजार में बढ़ती मांग के चलते महुआ आय का एक साधन भी बन गया है, लेकिन बिचौलियों की वजह से इन ग्रामीणों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये हाल तब है जब राज्य में महुआ के उत्पादन में सिमडेगा अग्रणी जिलों में से एक है, लेकिन यहाँ महुआ खरीद के लिए कोई सरकारी मंडी मौजूद नहीं रहने से यहाँ के ग्रामीणों को महुआ का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। गांव के लोग महुआ चुनने में काफी मेहनत करते हैं, लेकिन बिचौलिए इस महुआ को औने पौने दाम पर ग्रामीणों से खरीद लेते हैं। गांव के लोग इस महुआ को सरकारी माध्यम से बेचने की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, ताकि इनकी आर्थिक रूप से जिंदगी सुधर सके। मुंगेर में मार्च के महीने में ही गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी से लोग परेशान हैं। अब भीषण गर्मी और चिलचिलाती गर्मी में सूखे कंठ को ठंडा पानी मिल जाए तो क्या कहना। इसलिए गर्मी बढ़ने के साथ ही मिट्टी के बर्तनों की बिक्री भी बढ़ने लगी है। इसकी वाजिब वजह भी है। दरअसल गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए मटका सबसे सस्ता और हर जगह उपलब्ध रहने वाला साधन है। ऊपर से घरों में मटके को रखने के लिए अधिक जगह की भी जरूरत नहीं होती है। इसलिए मुंगेर के बाजारों में देसी फ्रिज यानी मटके की मांग बढ़ गई है। गर्मी बढ़ने के साथ ही दुकानों पर मटके की खरीद के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अपने पसंद के मिट्टी के मटके और सुराही खरीद रहे हैं। खास बात यह है कि जिनके घरों में फ्रिज है वो लोग भी मटका और सुराही की खरीदारी कर रहे हैं। मिट्टी के मटके और सुराही की बिक्री ज्यादा होने से मिट्टी के बर्तन का कारोबार करने वाले दुकानदार भी खुश हैं। 50 रुपए लेकर 200 रुपए तक मिट्टी के मटके और सुराही बिक रहे हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम बीएसएपी के गठन का आज 1 साल पूरा हो गया है। बीएसएपी के गठन के 1 साल के पूरा होने पर पटना में परेड का आयोजन किया गया। पटना बीएमपी 5 के साथ साथ सभी बीएमपी में परेड का आयोजन किया गया। परेड में बीएमपी के जवान शामिल हुए। परेड के दौरान जवानों ने बैंड के साथ मार्च पास्ट किया। वहीं परेड का निरीक्षण बीएमपी के डीआईजी मनोज कुमार ने किया। परेड समारोह में सलामी लेने के बाद बीएमपी के डीआईजी ने बीएमपी जवानों की प्रशंसा में कसीदे पढ़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीएसएपी ने बीते 1 साल में कई उपलब्धियों को हासिल किया है, जिसके तहत महाबोधि मंदिर और दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रमुख है। मनोज कुमार के मुताबिक आने वाले दिनों में बीएसएपी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि बीएसएपी अपने दायित्वों का निर्वहन जिस तरह से बीते 1 साल के दौरान बेहतरीन तरीके से करती आ रही है, वैसे आगे भी करती रहेगी। छपरा के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ हुनरमंद भी बनाया जा रहा है। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तरैया के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं बेहतर ट्रेनिंग पाकर हुनरमंद बन रही हैं। स्कूल की छात्राओं ने ट्रेनिंग पाकर कई ऐसे सामान बनाए हैं जिससे आने वाले दिनों में ये छात्राएं आत्मनिर्भर भी होंगी, आर्थिक रूप से समृद्ध भी होंगी। इस कड़ी में स्कूल की ऐसी कई हुनरमंद छात्राओं ने अपने सामानों की प्रदर्शनी एक सरकारी कार्यक्रम में लगाई है। छात्राओं के हुनर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। प्रदर्शनी में छात्राओं के सामानों की खूब बिक्री भी हो रही है। प्रदर्शनी में पहुंचे लोग कस्तूरबा विद्यालय के इन छात्राओं की तारीफ भी करते नहीं थक रहे हैं। स्कूल के इन बच्चियों ने प्रदर्शनी के साथ साथ बाजार मुहैया कराने की अपील जिला प्रशासन से की है, ताकि इनके हाथों के बनाए सामान जिले के साथ साथ कई जगहों पर पहुंचे और इनके सामान की जमकर बिक्री हो सके। रांची के जीएससीए क्रिकेट स्टेडियम में मैत्री क्रिकेट का मैच खेला गया। मैच शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक घास काटने वाली मशीन का उद्घाटन किया। अमेरिका से मंगाई गई ये मशीन जीएससीए स्टेडियम में घास को एक लेवल से काटने में बेहद कारगर साबित होगी। देश में मंगाई गई इस तरह की यह दूसरी अत्याधुनिक मशीन है। मैदान में तेजी से घास की कटाई करने वाली इस मशीन को ड्राइव कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद मैदान का चक्कर लगाया। इस दौरान बीसीसीआई के पूर्व संयुक्त सचिव और वर्तमान में जेपीएससी के अध्यक्ष
अमिताभ चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में CM एकादश और स्पीकर एकादश के बीच 12-12 ओवर का मैच खेला गया। स्पीकर एकादश ने 63 रन से जीत हासिल की। मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार और बेस्ट बॉलर का पुरस्कार रणधीर सिंह ने जीता, जबकि बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार अमित मंडल को मिला। मुंगेर में अंग महोत्सव और बिहार दिवस के आखिरी दिन एक बार फिर सुरों की बरसात हुई। कार्यक्रम के अंतिम दिन बॉलीवुड सिंगर शब्बीर कुमार के नाम रहा। सिंगर शब्बीर कुमार ने एक से बढ़कर एक गाने गाकर दर्शकों को झुमा दिया। शब्बीर कुमार के सुरों की महफिल में सभी मदहोश हो गए। शब्बीर कुमार ने अपने गीतों से लोगों को 1980 और 90 के दौर में पहुंचा दिया। अंग महोत्सव के आखिरी दिन बॉलीवुड सिंगर शब्बीर कुमार को सुनने के लिए पोलो मैदान दर्शकों से भरा पड़ा था और दर्शकों को सिंगर शब्बीर कुमार अपने सुपरहिट गानों से झुमाते रहे। जैसे ही शब्बीर कुमार ने अपना सुपरहिट सॉन्ग तुमसे मिलकर गाना शुरू किया, पूरे पोलो मैदान में तालियों की गूंज सुनाई पड़ गई। इधर शब्बीर कुमार की टीम के को स्टार ने भी अपने गानों से तालियां बटोरी। इस साल के अंग महोत्सव में आखिरी शाम भी जिला प्रशासन के कई अधिकारी परिवार के साथ पहुंचे। लोगों ने भी महोत्सव का जमकर लुत्फ उठाया। अंग महोत्सव में हर शाम सुरों की महफिल सजी। पिछले कई महीने से लोगों के ऊपर कच्चा बादाम गाने का खुमार छाया हुआ है, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि अब तो पुलिस वालों पर भी इस गाने का क्रेज देखने को मिल रहा है। कई राज्यों की पुलिस इस गाने पर अपने डांस मूव से लोगों को दीवाना बना रही है, तो कहीं पुलिस जवानों को कच्चा बादाम पर किए गए डांस काफी मजेदार लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर आजकल पुलिस जवानों का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी कच्चा बादाम गाने पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। डांस वीडियो ऐसा है जिसे देखकर लोग हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। आमतौर पर पुलिसकर्मियों को चोरों को पकड़ते गाना गाते खूब देखा होगा, लेकिन वर्दी में डांस करते पुलिसकर्मियों के इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। डांस करते करते पुलिस के ये जवान खुद भी हंसते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस जवानों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नवादा के कई इलाकों में आज भी होली का त्योहार मनाया गया। होली के जश्न में लोग डूबे नजर आए, जोगीरा पर झूमते रहे। गली मोहल्लों में अलग अलग मंडली के लोग होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। RSS के कार्यकर्ता भी मंडली बनाकर शहर के कई मोहल्ले में पहुंचे, एक दूसरे के साथ होली का त्योहार मनाया। रंगों के इस उत्सव में हर कोई झूमता दिखा, उल्लास से भरा हुआ दिखा। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली के इस त्योहार में शुभकामनाएं दी गई। सभी ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। मौके पर सबों ने होली गीत और जोगीरा पर जमकर ठुमके लगाए। RSS कार्यकर्ताओं की इस होली में देशभक्ति गाने भी गाए गए। खगड़िया में भी आज होली मनाई गई। सुबह से ही लोग सड़क पर आकर रंग गुलाल उड़ाने लगे, एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने लगे। गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहों पर युवा की टोली नजर आई। होली की मस्ती में सभी सराबोर हो गए। होली के इस त्योहार में कोई लोकगीत पर झूमता दिखा तो किसी को रास हिंदी गाना आया। सड़क पर होली के गीत पर लोग नाचते झूमते नजर आए, गले मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। कोरोना की वजह से 2 साल से लोग इस त्योहार को मना नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार लोग उत्साहित दिखे। हर तरफ होली का रंग छा गया। होली के इस उत्सव में कोई रंगता दिखा तो कोई रंग लगाता दिखा। लोगों ने एक दूसरे को रंग, अबीर और गुलाल लगाकर आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का त्योहार होली मनाया। समस्तीपुर जिले के बिरहा गांव की होली काफी खास होती है।
होली के मौके पर पूरे गांव को रंग बिरंगी लाइट से दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। होली में हर उम्र के लोग पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हैं। सबसे जो चौंकाने वाली बात यहाँ होती है कि होली में हजारों की भीड़ यहाँ जुटती है, लेकिन कहीं भी एक भी सुरक्षाकर्मी या पुलिस वाला नजर नहीं आता। फिर भी आज तक कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन की संध्या से ही पूरा पश्चिम और उत्तर टोले में निर्धारित जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगते हैं। देश भर से आए मशहूर बैंड पार्टी के बीच कंपटीशन होता है और प्रतियोगिता में पहले स्थान पाने वालों को सम्मानित किया जाता है। होली के दिन नृत्य का आनंद लेने के बाद तीनों टोली दोपहर बाद गांव में फगुआ पोखर पहुंचते हैं और जमकर होली खेलते हैं। झारखंड के कई इलाकों में रंगों का